अखंड सुहाग की निशानी चूड़ियाँ, जो कि विशेष महत्व रखती है एक महिला के लिए। गुरुदेव बताते हैं चूड़ी पहनने के विशेष नियमों के बारे में। अलग अलग कथाओं के माध्यम से गुरुदेव जानकारी देते हैं। आज उन्हीं में से सभी में से सुनकर आप सभी को छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आज देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले गुरुदेव बताते हैं जो चूड़ियाँ हैं उन्हें कभी भी जल्दी जल्दी नहीं उतारनी चाहिए। आपने पुराने समय में देखा होगा महिलाएं जो है लंबे समय तक पैर की भी चूड़ियाँ इत्यादि नहीं निकालती थी, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी इन्हें न उतारा जाए। इसके साथ ही कभी भी एक ही संख्या में चूड़ियाँ न पहने। गुरुजी ने हाल ही की कथा में यह जानकारी दी है, हमेशा चूड़ियाँ जो है दो दो की संख्या में पहननी चाहिए। देखिए आजकल चलन हो गया है, जीन्स इत्यादि में पहनने लगी है महिलाओं ने नियम बना लिया है कि एक एक चूड़ियाँ पहननी है। यह सही नहीं माना जाता, जोड़े में हमेशा चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसके साथ ही चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए। चूड़ियाँ जो है रविवार और गुरुवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है खरीदना, तो कोशिश कीजिए इन दो बारों को खरीदे। कभी भी भूलकर शनिवार और मंगलवार को चूड़ियाँ न खरीदे न पहने, अशुभता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही चूड़ियाँ कब बदलनी चाहिए। चूड़ियाँ हमेशा दोपहर के समय में ऐसा माना जाता है बदलनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी चूड़ियाँ नहीं बदलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ही चूड़ियाँ जब भी पहने या बदलें उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि पूरी चूड़ी उतार दी उसके बाद जो है नई चूड़ी पहना, यह सही नहीं माना जाता। पूरे हाथ को खाली करना अशुभता की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में आप सभी को ध्यान रखना होगा कि एक एक चूड़ी पतली सी ही सही हाथ में पड़ी रहे, उसके बाद जो है चूड़ियों को उतारा जाना चाहिए। पूरे हाथ को जो है सूना करके नई चूड़ी धारण करना सही नहीं माना जाता। साथ ही यह ध्यान रखिए कि चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। चूड़ियों की संख्या हमेशा सम संख्या में होनी चाहिए। अधिक ज़्यादा पहन रहे हैं तो 6, 12, 6, 11, 21, 51 एक हाथ में चूड़ी ज़्यादा और एक हाथ में थोड़ा सा उससे कम होनी चाहिए। यह जो है शुभता की श्रेणी में आती हैं। साथ ही क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बातें कही जाती है चूड़ियों से संबंधित। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ अलग अलग बातें कही जाती होंगी। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना विशेष महत्व रखता है। बुध ग्रह को यह मजबूत करने वाला होता है। तो अभी तक आप सभी ने अगर हरे रंग की चूड़ियाँ धारण नहीं की हैं तो आवश्यक रूप से हरे रंग की चूड़ियाँ सावन माह में धारण कर लीजिए। इसके साथ ही हरे रंग के साथ लाल या पीले रंग की चूड़ियाँ पहनना भी काफ़ी शुभता की श्रेणी में आता है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।